यार आरसीबी वालों क्या करके जाते हो यार। चेस कर लेते, देखी जाती क्या हो रहा है क्या नहीं, देखी जाती। हम्म। सेफ खेल के गए अपना। टॉप टू का वो तय करके गए पोजीशन। बट यार एक बार के लिए चेस करके देख लेते यार। जब 160 क्रॉस हो गया था तब तो सेफ थे। देख ही लेते यार। चेस हो जाता नहीं होता। सीधा उसी पे चलते हैं स्कोर कार्ड पे। हैदराबाद वालों ने टॉस जीता था एंड खुद आए थे बैटिंग करने के लिए। 20 ओवर बाद 255 खड़े किए। 4 विकेट डाउन हुई है उनकी। अभिषेक शर्मा 22 बॉल्स 56 रन्स। 20 बॉल में 50 बनाए उसने। और अभिषेक के पास लक काफ़ी था। आई थिंक 3 एक कैच छुट्टी है उसकी। एक फ्लैट हिट वो वैंकी ने छोड़ी थी आउटफील्ड में। एक जॉर्डन कॉक्स उसने हाथ में पकड़ ली थी बॉल बट नीचे पैर लग गया था बाउंड्री रोप पे। और एक और था डाउन द ग्राउंड उसने एक छक्का मारा था। वो कैच हो जाना चाहिए था बट हाथ में से निकल गया। आई थिंक पेडिकल पेडिकल ही था। पेडिकल के हाथ में से निकल गया। वो एक आसान, वो कैच हो जाना चाहिए था बेसिकली। वो वाला पेडिकल को नहीं छोड़ना था बेसिकली। अच्छे खासे लाइफ लाइन्स मिले उसको, अभिषेक को, और उसने बहुत अच्छा यूज़ किया उस लाइफ लाइन को। ट्रेविस हेड 16 बॉल 26 रन्स बोल्ड हुआ है राशिक के द्वारा। राशिक ने उसको यॉर्कर डाली। एक प्लान था, दोनों लेफ्टी है ट्रेविस एंड अभिषेक दोनों टुल्ले हैं। तो एक प्लान था दोनों के लिए, सेम प्लान था कि लेग साइड पे दो डीप रखेंगे, बाकी सारे इनफील्ड में 30 यार्ड के अंदर कवर करेंगे। और इनटू द बॉडी डालेंगे, फोर्स करेंगे उनको उस डायरेक्शन में हिट करने के लिए। उस चक्कर में ये हो रहा था कि बॉल ज़्यादातर इनटू द बॉडी आ रही थी, या राउंड द विकेट या ओवर द विकेट इनटू इनटू द बॉडी ही डाल रहे थे उनको, ट्रेविस एंड अभिषेक को। तो ये दोनों क्या कर रहे थे कि विकेटें छोड़ के बाहर निकल के खेल रहे थे, क्रीज में ही रह के। बट विकेटें छोड़ के और साइड में आके खेल रहे थे, एक्सपोजिंग विकेट्स। वो अपने विकेट एक्सपोज कर रहे थे बेसिकली, ये कहना चाह रहा हूँ। तो उस चक्कर में ट्रेविस को लगा यार अगेन सेम इनटू द बॉडी ही डालेगा। बट राशिक ने यहाँ पे एक फुल टॉस डाला ऑफ स्टंप पे। यॉर्कर, फुल टॉस कह रहा हूँ, यॉर्कर डाला ऑफ स्टंप पे। एंड ट्रेविस लेग स्टंप से बाहर निकल गया था। उसने कोशिश की रीच करने की बट रीच नहीं कर पाया एंड बोल्ड हो गया। ऑफ स्टंप उसका उड़ता हुआ गया है। ट्रेविस हेड का एक बहुत अच्छा बोल्ड यहाँ पे उसने मारा है राशिक ने। उसके बाद ईशान किशान 46 बॉल 79 रन्स ईशान किशान के। एक टाइम था आई थिंक वो 12 बॉल में 11 या ऐसा कुछ करके खड़ा था। रन बॉल ही चल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा बहुत शुरू शुरू में। फिर उसने जो मीटर खींचा है बहुत अच्छा। उसने फिर पूरी इनिंग प्ले आउट की है। आई थिंक वो लास्ट बॉल पे ही आउट हुआ है ईशान भी। एक बहुत अच्छा उसने इनिंग प्ले आउट की, और वो नंबर 3 वाला काम वो बहुत परफेक्टली करके गया है। हेनरी क्लासन 24 बॉल 51 रन आउट हो गया। क्लासन का आई थिंक अब एवरेज जो है इस सीजन का, आई थिंक वो 50 का हो गया है। इस आईपीएल में उसका एवरेज 50 का हो गया है। एक बार ही खोल के देखता हूँ। हाँ, 50 का उसका एवरेज है इस सीजन में। एंड 159.47 का उसका स्ट्राइक रेट है हेनरी क्लासन का। तो एक फिनोमिनल सीजन है हेनरी क्लासन का अगेन। आई थिंक वो रोल जो शुरू शुरू में उसको मिला था, क्योंकि ऊपर से विकेटें जल्दी आउट हो रही थी, क्लासन बहुत जल्दी आ रहा था बैटिंग करने के लिए, उसको एंकर करना था, उसको शॉट्स भी लगाने थे। आई थिंक वो रोल उसको इतना सूट कर नहीं रहा था। और इसी के चलते शायद वो स्ट्रगल कर रहा था शुरू शुरू में। बट उसने रन्स बड़े बनाए थे बट उतने ज़्यादा इम्पैक्ट वाले नहीं थे। उसके रेप्यूटेशन के हिसाब के रन नहीं थे। बट अब फाइनली उसको एक बैलेंस मिल गया है बैटिंग में, और वो बस उधेड़ता ही जा रहा है।
फिर नीतीश रेड्डी फिनिश बहुत स्ट्रांग किया है। नीतीश रेड्डी ने 29 रन्स किए 12 बॉल में। 242 का लगा लो स्ट्राइक रेट है नीतीश रेड्डी का। बहुत स्ट्रांग फिनिश किया है उसने। इस पे चलते हैं बॉलिंग पे। बहुत ज़्यादा वो थी वाइड्स, आई थिंक 14 वाइड्स थे। देख ही लेता हूँ, हाँ 14 वाइड्स थे आरसीबी के बॉलर्स की तरफ से। एंड भुवी, हेजलवुड एंड राशिक, अ, तीन मेन पेसर्स के बहुत ही एक ख़राब दिन आया है। भुवी को आई थिंक एक ओवर में 18 रन्स मैक्सिमम पड़े थे। उसका ओवरऑल फिगर्स है 4 overs 51 रन्स, कोई विकेट नहीं। हेजलवुड को एक ओवर में आई थिंक 27 या 6 या ऐसे कुछ रन पड़े थे। उसके ओवरऑल फिगर्स है 4 overs 55, कोई विकेट नहीं। राशिक को भी एक ओवर में आई थिंक 19-20 कुछ पड़े थे उसको, 19-20 रन कुछ पड़े थे मैक्सिमम एक ओवर में। और राशिक ने एटलीस्ट 2 विकेटें लिए। उसके ओवरऑल फिगर्स है 4 overs 52, 2 विकेटें लिए उसने। फिर सुयश 3 overs 36, एक विकेट। एंड रोमारियो 3 overs 37, कोई विकेट नहीं। रोमारियो को भी एक ओवर बहुत महंगा पड़ा था। याद नहीं आ रहा कितने पड़े थे, आई थिंक उसको भी 20 एक कुछ पड़े थे, 18-20 एक कुछ पड़े थे उसको। पहली ओवर में बहुत महंगा हो गया था रोमारियो। फिर कृणाल पांड्या 2 overs 24 रन्स और एक विकेट। कुणाल की एक ओवर ठीक थी, एक ओवर बहुत ज़्यादा महंगी थी। आई थिंक एक ओवर में 15-16 कुछ रन आए थे कुणाल के। पावर प्ले में एक ही विकेट गिरा, ट्रेविस हेड। बट चलो, जिस हिसाब से वो शॉट्स खेल रहे थे, फील आ रही थी कि बड़े रन्स बन रहे हैं, उस हिसाब का पावर प्ले आया नहीं था इनका। 3 रन्स 1 विकेट डाउन, वहाँ पे 75 या ऐसा कुछ का पावर प्ले आया था आरसीबी वालों का। आरसीबी वालों की ओवरऑल ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत सारे शॉट्स कट ऑफ किए आउटफील्ड में, और बहुत सारी बाउंड्रीज भी रोकी है। तो ये एक उनका प्लस पॉइंट था कि फील्डिंग बहुत अच्छी रखी उन्होंने। हालांकि वो कैचे भी छूटी है, बट रन वाइज उन्होंने बहुत बाउंड्रीज कट ऑफ की है। ओपनिंग पार्टनरशिप 45 रन्स 24 बॉल में। फिर सेकंड विकेट 52 रन्स 26 में। थर्ड विकेट 113 रन्स 48 बॉल में। उसके बाद जो फोर्थ विकेट पार्टनरशिप है 22 बॉल में 45 रन्स। एक बवाल बैटिंग। कल कह के गया था फ्लैट विकेट देनी है इन्होंने, तभी उनके उनके जो टुल्ले हैं हैदराबाद वालों के, तभी उनका कुछ होगा। फ्लैट विकेट ही मिली। एंड हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया है कंडीशंस को। उनके फेवर में था गेम। बट आरसीबी वाले एक अलग प्लान लेके आए थे। आरसीबी वाले ये सोच के आए थे कि 2 बंदे रिस्क लेंगे। अगर ये 2 बंदे क्लोज लेके गए मैच को, तो फिर चेज कर लेंगे। वरना तो फिर बस अपना टॉप 2 फिक्स्ड रखते हैं। कोई मैटर नहीं करता था आरसीबी हारती जीतती, कोई वो मैटर नहीं करता था। बस एसआरएच के लिए ये था कि अगर वो जीतती है एक अच्छे मार्जिन से, तो वो गुजरात के ऊपर आ सकती थी। हाँ, वो गुजरात के ऊपर आ सकती थी। एंड फिर आरसीबी एंड एसआरएच हो जाता फर्स्ट क्वालिफायर। तो उन्होंने रिस्क लिया वेंकटेश एंड पेडिकल पे। दिक्कत ये हो गई, बीच में विराट चला नहीं। विराट का जो नॉर्मली वो जो स्टार्ट होता है क्विक फायर स्टार्ट, फिर वो देख के जो चलाता रहता है गेम को, वो हुआ नहीं। एंड वो जल्दी आउट भी हो लिया विराट। तो अगर विराट नॉट आउट होता, शायद वो चले भी जाते, क्योंकि एक एंड पे विराट था, उसने सब सी थ्रू कर लेना था कि क्वालिफिकेशन तो हो रही है टॉप 2 में। फिर शायद चेस के लिए चले भी जाते। वेंकटेश 19 बॉल 44 रन्स। अगेन वेंकटेश और ये पेडिकल दोनों 50-50 के अराउंड की खेल लेते। वेंकटेश ने चलो 44 तक गया है। अगर पेडिकल भी उधर तक चला जाता, शायद वो चले जाते चेस करने के लिए। आई थिंक आरसीबी का ये था कि उनको 160 या ऐसा कुछ करने थे, 165 या ऐसा कुछ करने थे। फिर
उसके बाद तो कुछ भी हो जाए, आरसीबी का क्वालिफिकेशन फिक्स था टॉप टू में। तो उनका मेन गोल वही था, 160 समथिंग कुछ खड़ा करना, और वो अपना काम करके गए। विराट 11 बॉल 15 रन्स, पेडिकल 14 बॉल्स 21 रन्स। पेडिकल लंबा कर देता अपनी इनिंग्स, या वेंकटेश जैसा 44 या 50 कुछ करके जाता, शायद रिस्क ले लेते चेस करने का, क्योंकि फिर बाद में तो 160 तो उनका क्रॉस होना ही होना था। ये था कि अब चेस करने के चक्कर में अगर 160 के अंदर बोल्ड आउट हुए तो फिर दिक्कत हो जाती आरसीबी को। रजत आया, रजत के दो कैचे छुट्टी है मलिंगा के ओवर में, और वो बाद में आउट हुआ है, बट अगर सही से याद आ रहा है तो मलिंगा के ओवर में ही दो कैचे छुट्टी है। याद नहीं आ रहा कौन सा ओवर था, अ, कौन सा ओवर था यार, याद नहीं आ रहा कौन सा ओवर था, बट एक ओवर था उसमें दो कैचे छुट्टी है रजत की, बैक टू बैक। तो उसने भी फुल यूज़ किया, अपना 50 करके गया, 39 बॉल में 56। उनका गेम प्लान क्लियर था। अब स्ट्राइक रेट अगर रन और बॉल का भी होता, 100 का भी स्ट्राइक रेट होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका गेम प्लान क्लियर हो चुका था कि बस ये 160 वाला टारगेट खड़ा कर लो और गेम सी आउट कर लो। कुणाल आया था, कुणाल को बहुत ऊपर भेजा था। अगेन यही था कि वो मैच ही सी आउट करना है, चेज नहीं कर रहे हम। 31 बॉल 41 रन्स कुणाल के। टिम डेविड 7 बॉल 15 रन, और यही था आरसीबी का। 20 ओवर्स में उन्होंने कितने 200 खड़े किए, 4 विकेट डाउन होने के बाद। फिर बॉलिंग पे चलते हैं। बॉलिंग पे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, 6 थे रन्स वाइड्स एंड नो बॉल्स के। पैट कमिंस 4 ओवर्स 48 रन्स, कोई विकेट नहीं। मलिंगा 4 ओवर्स 33, 2 विकेट। अगेन पटीदार का कैच छूटा था, 3 हो सकती थी मलिंगा की, बट बॉल बहुत अच्छा डाल के जा रहा है, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा बॉल डाल के जा रहा है मलिंगा। शिवांग बहुत महंगा पड़ गया, 2 ओवर 32 रन्स, कोई विकेट नहीं। शाकिब 4 ओवर्स 31, 1 विकेट। हर्षल 4 ओवर्स 37, कोई विकेट नहीं। नीतीश 1 ओवर 10 रन, और कोई विकेट नहीं। ट्रेविस हेड 1 ओवर 7 रन, और पटीदार को आउट किया। पटीदार का विकेट है ट्रेविस हेड के हाथ में। फॉलो विकेट पावर प्ले में दो गिर गए थे, बट रन्स 75 आ गए थे पावर प्ले में। लगा एक पॉइंट के लिए कि जा रही है चेज करने के लिए, बट गए नहीं फिर बाद में। कोई इश्यूज नहीं। 60 पे एक, 74 पे दो, 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले में। उसके बाद 9th ओवर में पेडिकल गिरा, और फिर जाके 19th ओवर में रजत आउट हुआ। 60 रन्स 27 बॉल में ओपनिंग पार्टनरशिप। फिर 8 में 14, 18 में 20, फिर 57 में 84, फिर 10 में 22 रन्स। वो गए ही नहीं चेस करने के लिए, वो अपना क्वालिफिकेशन तय करके गए आरसीबी वाले, और उनके लिए तो सही था ये गेम प्लान। बट यार इतना तो भरोसा रखते ना कि चेस करने उतरे हो 255, तो 160 तो कर ही लोगे। पिच में ऐसा कोई ग्रेमलिन था नहीं, तो यार कॉन्फिडेंस रखते, बैक करते अपने आप को कि 160 तो कर ही लेते, चेस करने ही उतरते। बट चलो कोई इश्यूज नहीं, कोई इश्यूज नहीं। स्मार्ट खेल के गए, सेफ क्रिकेट वो खेल के गए। अब सीधा चलते हैं उस पे, पॉइंट टेबल पे। पॉइंट टेबल कहाँ पे है, पॉइंट्स टेबल। आरसीबी नंबर 1 पे क्वालिफाई हो चुकी है। फर्स्ट क्वालिफायर हमें मिल चुका है, आरसीबी एंड जीटी। ओह, बहुत क्लोज हो रहा था इन लोग का मामला नेट रन रेट में। हैदराबाद, गुजरात एंड बैंगलोर का नेट रन रेट में बहुत क्लोज हो रहा था मामला। बस यार, तो जो चेन्नई इतना गंदा जो हार के गई है गुजरात के अगेंस्ट कल परसों, वो भारी पड़ गया हैदराबाद को। वरना हैदराबाद पहुंच जाती फर्स्ट क्वालिफायर में। वो फुल टुल्लागिरी करते फर्स्ट क्वालिफायर में, और फिर अगर जीत जाते तो फाइनल में वो तैयारी थे।
और अगर हार जाते तो फिर उनके पास एक बैकअप रह जाता। अब हैदराबाद के साथ ये होके रखा है कि उनको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है लगातार। अब 3 मैचों में, एक एलिमिनेटर, एक सेकंड क्वालिफायर और एक फाइनल, 3 मैचों में स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है इन लोगों को। ओह, गुजरात एंड आरसीबी खेल रहे हैं फर्स्ट वो क्वालिफायर। अब हैदराबाद किसके साथ खेलेगा वो देखते हैं। कल, कल के आज, आज क्या है, सैटरडे। आज उसका मैच है पंजाब एंड लखनऊ का। लखनऊ का जीतने, जीते हारे उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पंजाब को जीतना ही जीतना पड़ेगा। वो जीतेंगे, राजस्थान के ऊपर चले जाएंगे 15 पॉइंट लेके। और बस कल उम्मीद करनी है कि राजस्थान हारे। अगर राजस्थान हारती है, कलकत्ता के पास भी वो आ जाएगा कि इतने ओवरों में चेस कर लो या इतने मार्जिन से जीत जाओ। उफ, आज तो मस्ट विन है पंजाब के लिए। मस्ट विन, मस्ट विन है पंजाब के लिए। पंजाब को जीतना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। और यही है, ये 3 टीमों के बीच में डीसी अगेन एक इम्पॉसिबल सा वो चांस होके रखा है। इम्पॉसिबल सा चांस होके रखा है यार, रहने दो उनको। कहाँ पे है? हाँ, कलकत्ता एंड पंजाब यही है, एक चांस के साथ। बट अगेन राजस्थान अगर जीत जाए तो फिर कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों पे बात करके कल पता चल जाएगा। कल आफ्टरनून मैच में पता चल जाएगा। और कल मैं देखता हूँ, अगर उसकी राजस्थान वाले मैच के बाद अगर आ पाऊँ तो ठीक है, वरना तो अगले दिन आ जाएंगे जब दोनों मैचेस कल संडे को ख़त्म हो जाएंगी, तब आ जाएंगे अगले दिन। कल तो आज का जो मैच है उसको तो लेके तो आ ही रहा हूँ। पंजाब एंड लखनऊ ये मैच होगा। कहाँ पे है ये? लखनऊ में है। एकाना पे है, लखनऊ के अंदर। ठीक ठाक सा विकेट होगा, अच्छा खासा आएगा बॉल बैट पे। ग्रेमलिन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस विकेट पे। आ, पंजाब तो जीतनी ही चाहिए, फील आ नहीं रही, लेकिन जीतनी तो पंजाब ही चाहिए, बट फील नहीं आ रही है, ये दिक्कत है पंजाब के साथ। बैटिंग इनकी अच्छी कर रही है पिछले कुछ मैचों में लखनऊ की। पंजाब की बैटिंग बहुत लेट डाउन कर रही है। बॉलर्स लखनऊ वाले अच्छे खासे फॉर्म में। मोहसिन है, शामी है, प्रिंस है। हालांकि शामी खेला नहीं था पिछली मैच। उधर पंजाब में ये है कि कोई बॉलर के सगे हो ही नहीं पा रहे, अर्श को छोड़ के। तो ऑड्स पंजाब के अगेंस्ट है, बट पंजाब को जीतना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है, पंजाब को ही जीतना पड़ेगा। और पंजाब के साथ ही जाते हैं आज, कि पंजाब जीतेगी। और तो कुछ याद नहीं आ रहा। और तो यही है, पंजाब जीतनी चाहिए यार। उनके फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके हाथों में अभी भी उनका क्वालिफिकेशन है। अगर कल राजस्थान हारती है तो अ, पंजाब की फेवर में ही है, कलकत्ता की भी फेवर में है अगर राजस्थान हारती है तो। बट अगेन पंजाब इस पोजीशन में आनी ही नहीं चाहिए थी, बहुत पहले ही उनको क्वालिफाई हो लेना चाहिए था, ये भी बात सही है। बट अब जो है सो है। अब अपने बलबूते पे जो अपने हाथों में है वो तो ठीक कर लो, फिर बाकी रिजल्ट्स का तो देखा जाएगा। आई थिंक पंजाब जीत रही है। और यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है लखनऊ एंड पंजाब के बीच, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम लोग कल मिलते हैं इस मैच के रिजल्ट के साथ। हाँ, और तो यही है, कल मिलते हैं इस मैच के रिजल्ट के साथ।